नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज विस्पी और रतु हमसे जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं वो ये है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे कि जो कुछ बुरा करते हैं या फिर जो असल में बुरे लोग हैं, लेकिन वो ऐसा समझते हैं कि मैंने अगर कुछ बुरा किया है तो उसमें मैं अगर कुछ अच्छा करूँ, समझो मैं किसी मतलब धार्मिक कार्य के लिए दान करूँ या फिर किसी का कुछ अच्छा करूँ या फिर किसी को कुछ मदद करूँ जिससे मेरा पाप धुल जाएगा। इस तरीके से जो सोचने वाले लोग हैं उनको विस्पी और रतु ये कहते हैं कि आप जो भी अच्छा कर्म कर रहे हो तो उसके पीछे आपका जो मकसद है वो देखा जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा कि आपने क्या किया है। मतलब वो ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जो बुरा धंधा करेंगे या फिर गलत काम से पैसे कमाएंगे, किसी और को मतलब दुख देकर जो मतलब बहुत ज़्यादा माया उनको मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या करते हैं, बाद में वो किसी को चढ़ावा चढ़ाया या फिर ज़रा सा कुछ मदद करने जैसा किया या फिर कोई बड़ा दान किया या फिर कुछ पुण्य का काम किया और बाद में वो कहेंगे कि मेरे पाप अब धुल जाएंगे क्योंकि मैंने तो मतलब अच्छे मन से दिया है वगैरह। तो विस्पी और रतु हमसे ये कहते हैं कि इस तरीके से सोचना पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है। वो ये कहते हैं दोस्तों कि आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, चाहे तो आप दुनिया को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को आप ज़रा भी धोखा नहीं दे सकते। अब पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हमने एक वीडियो में बात करी थी कि सबसे पहले हमें पहला कदम क्या उठाना चाहिए। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर कोई दिल से भी देना चाहे ईश्वर के नाम पे या फिर धर्म के मतलब धार्मिक कार्य के लिए वगैरह किसी को दान या फिर कोई अच्छा कर्म करे तो उसको अपने मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए। विस्पी और रतु हमसे ये कहते हैं कि उसने ये समझना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं अगर किसी ज़रूरतमंद को मदद कर रहा हूँ तो ऐसे वक्त में ईश्वर मुझसे खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ना कि मेरे पाप वगैरह धुल जाएंगे। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है दोस्तों। विस्पी और रतु कहते हैं कि जिसको करने के बाद हमारे पाप जो है वो पूरी तरीके से धुल जाएंगे। जो पाप है उसको भोग कर ही, समझो मैंने अगर 10 लोगों का दिल दुखाया है तो वैसा ही उनको मैंने जो भी दुख दिया उन सारे लोगों को एक एक करके वैसा ही दुख मेरे सामने आएगा और तभी मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। मैं अगर सोचूं कि मैं 10 लोगों को थोड़ा बहुत कुछ दे दूं और ईश्वर से कहूँ कि मैंने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, अब मुझे आप स्वर्ग पर लेकर जाइए, तो इस तरीके से सोचना ये हमारा मतलब बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी भरा कदम हो सकता है। इसलिए जितना हो सके हमें कभी भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं करना, जितना हो सके मतलब अच्छे काम से ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है काम जिससे मतलब हमारा पाप जमा हो, जिसके वजह से हमारे सामने दुख आए, हमारे परिवार के सामने दुख आए। तो जितना हो सके दोस्तों एक अच्छा इंसान बन के हमें जीना है। और अगर रोज़ का जीवन जीते समय अगर हम कुछ पुण्य का काम करना चाहते हैं, दिल से किसी का कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके मतलब हम करते समय ये ज़रा भी ना सोचिए कि मैं ये कर रहा हूँ। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ही मुझसे कुछ अच्छा करवा रहा है और ये मैं जो भी कर रहा हूँ इससे मुझे ज़रा भी कुछ भी मतलब आशा नहीं है कि कुछ मुझे अच्छा मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ इससे ईश्वर खुश हो जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं सोचूंगा और इस तरीके से मतलब बड़ी ऊर्जा के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा तो ऐसा जो कर्म है वही सच्चा पुण्य का काम है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।